जय हिंद साथियों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉब जीतू में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त जीतू। दोस्तों आज मैं आपसे कोई हल्की फुल्की खबर नहीं करने वाला हूं। आज मैं आपको उस दर्द से रूबरू कराने वाला हूं जो हर सुबह हमारी गली को साफ करता है, लेकिन खुद कई महीनों से भूखा सो रहा है। आज की खबर मुजफ्फरपुर जिले से मुसहरी प्रखंड से निकल कर आ रही, यानी कि मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत मुसहरी प्रखंड से ये खबर जारी किया गया। वहां से ये न्यूज़ को प्रकाशित किया गया। वहाँ की ये बहुत ही बड़ी खबर है, जहाँ मनिकहारी केस पंचायत के स्वच्छता कर्मी ने प्रखंड कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन अनशन शुरुआत किया और अभी तक इसका अनशन समाप्त नहीं हुआ है। इसका सीधा सवाल है, जो कर्मी रोज हमारे घर का कचरा उठाता है, अगर वही कर्मी महीनों से बिना वेतन काम कर रहा हो तो क्या यह सिर्फ देरी है या यह व्यवस्था की संवेदनशीलता है? दोस्तों पूरा खबर का विवरण मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार बताने वाले हैं। मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड कार्यालय के सामने बीते 2 दिन से मनिका हरीश केस पंचायत में स्वच्छता कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वही कर्मी हैं जो 7 निश्चय योजना के तहत हर घर जाकर कचरा उठाते थे, नली सड़क और मोहल्ले साफ करते थे, बरसात ठंड गर्मी हर मौसम में काम करते थे, लेकिन कई महीनों से इन्हें मानदेय नहीं मिला है। परिवार की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, बच्चों की पढ़ाई, दवा, राशन व सब प्रभावित हो गई है। और जब पेट की आग बुझाने की कोई रास्ता नहीं बचा तो इन्होंने अनिश्चितकालीन अनशन का रास्ता चुना। दोस्तों मैं सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपको इस चैनल के इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं उस खबर को दिखाएंगे, उस पेपर कटिंग को दिखाएंगे जहाँ से न्यूज़ को प्रकाशित किया गया। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। अगर आप लोग भी लोग ये स्वतः परिचय स्वतः कर्मी है तो ये न्यूज़ आप लोग को लेकर बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। बस वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अनशन क्यों शुरू किया गया है? मजदूरों की पीड़ा या कोई पहली बार नहीं है दोस्तों। लोहिया स्वच्छता कर्मी की कहानी पूरे बिहार में लगभग एक जैसी ही है। काम पूरा, जिम्मेदारी पूरा, लेकिन भुगतान अधूरा। मनिकहारी के पंचायत के कर्मियों का कहना है कि हम लोग रोज़ सुबह 5 बजे निकलते हैं, लेकिन कई कई महीनों से पैसा नहीं मिला है और घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है। कुछ कर्मियों ने बताया कि उधार लेकर घर चलाया, बच्चों की फीस रुकी, बीमारी के इलाज के लिए पैसा नहीं जुटा पाए। और जब बार बार आवेदन देने के बाद भी और जब मैं बार बार आवेदन देने के बाद भी कोई सुनवाई और जब बार बार आवेदन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन में अनशन शुरू करना पड़ा। दोस्तों 7 निश्चय योजना और स्वच्छता कर्मी। दोस्तों थोड़ा समझते हैं कि ये कर्मी किस योजना के तहत काम करते हैं। तो 7 निश्चय योजना बिहार सरकार की स्वतंत्र महत्वाकांक्षी योजना है। स्वच्छता, शौचालय, कचरा प्रबंधन इसका अहम हिस्सा है। इसी योजना के तहत पंचायत स्तर पर स्वच्छता कर्मी बहाल किए गए थे। घर घर का कचरा उठाव की व्यवस्था बनी, गाँव की तस्वीर बदली। लेकिन सवाल क्या है, क्या ये योजना सिर्फ कागजों में सफल है या जमीन पर काम करने वाले हाथों की कीमत समझी जा रही है? दोस्तों प्रशासन का पक्ष यानी कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का बयान है कि दोस्तों इन मामले में स्वच्छता विभाग की प्रखंड समन्वयक अंजनता कुमारी ने बताया, उनका बयान है सामने आया कि उन्होंने कहा मजदूरों का बकाया मानदेय की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, यानी कि जिनका मानदेय बाकी है उनके लिए भुगतान की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। सरकार ने 2 फरवरी 2026 को भुगतान की स्वीकृति दे दी है। एक सप्ताह का भीतर आश्वासन दिया गया। उन्होंने भी ये भी कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, इसके लिए विभागीय स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों इनके लिए जो भुगतान की प्रक्रिया है 2 जनवरी 2026 को स्वीकृति मिल चुकी है। मैं आपको अगले वीडियो में बताए थे कि कुछ पंचायत में 5 या 6 महीना का मानदेय रिलीज किया गया है, तो उसी के आधार पर सभी जिला में मानदेय मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 2 तारीख से ही इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। तो आप लोग का निश्चित रहें कि जितना भी आप लोग का बकाया मानदेय है सभी का मानदेय मिलेंगे। 4 महीना 5 महीना जो भी मानदेय बकाया है आपको दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जानकारी साफ साफ कहा गया है, जो कि अंजता कुमार ने ये बयान दिया है, जो कि प्रखंड समन्वयक है, उन्होंने ये जानकारी बताई है। अब बड़ा सवाल क्या है कि आश्वासन ही काफ़ी है। दोस्तों यह वही मोड़ है जहाँ हमें रुककर सोचना होगा। क्या हर बार अनशन के बाद ही भुगतान होगा? क्या स्वच्छता कर्मी इंसान नहीं है? क्या इनके घर में बच्चे भी भूखे नहीं रहते हैं? यानी कि इनके घर के बच्चे को भूख नहीं लगती है? अगर ये 2 जनवरी 2026 की स्वीकृति मिल चुकी थी तो अब तक भुगतान क्यों नहीं किया? ये भी सवाल है। यही सवाल आज अनशन पर बैठे कर्मी लगातार पूछ रहे थे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर फोटो भी देख पा रहे होंगे। दोस्तों और भी जानकारी बताए गए हैं। बिहार में स्वच्छता कर्मियों की हालत बड़ा परिपेच है, क्योंकि दोस्तों मुसहरी की यह घटना कोई अकेली घटना नहीं है। ये पूरे बिहार के लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी से जुड़ा हुआ है।
क्योंकि लोहिया स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता मित्र लगभग एक जैसी ही समस्या से सामना करना पड़ रहा है। यानी सभी का परेशानी एक जैसी ही है, कोई भी जिला हो, जो भी प्रखंड हो, यानी सभी पे एक जैसा ही समस्या देखने को मिला है। समय पर भुगतान नहीं, मानदेय न्यूनतम है, सामाजिक सुरक्षा शून्य है, कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि आपको न टाइम पर मानदेय मिलता है, न सही से आपका मजदूरी दिया जा रहा है, ना ही कोई आपका सुरक्षा है, ना कोई अस्तित्व है। और जब ये सवाल उठाते हैं तो कहा जाता है कि फाइल प्रोसेस में है। दोस्तों यही आपको बार-बार बहलाकर, फुसलाकर बताया जाता है। ज़्यादा बोलिएगा तो आपको बोलेंगे कि आगे आपको काम करना है या नहीं करना है, इसमें स्पष्टता दीजिए। जैसे ये सवाल आपके पास आते हैं तो आप लोग डायरेक्ट चुप हो जाते हैं। आंदोलन का सामाजिक असर, सोचिए दोस्तों, अगर ये कर्मी एक हफ्ता काम बंद कर दे तो क्या होगा? कचरा सड़क पर होंगे, नालियाँ जाम होंगे, बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाएंगे। लेकिन जब यही कर्मी अपने हक की बात करे तो सिस्टम में समय लग जाता है। क्या है अनशन का समाधान? यह सवाल भी जरूरी है। अनशन कोई शौक नहीं होता, ये आखिरी विकल्प होता है। जब आवेदन काम ना आए, ज्ञापन बेअसर हो जाए, अफसर सुनवाई ना करे, तब मजबूरन अपने शरीर को दांव पर लगाया दिया जाता है। यानी कि अनशन की रुख अपनाया जाता है और वही असर भी आपको देखने को मिले हैं, जो कि मुजफ्फरपुर जिला में ये घटना घटी है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? स्पष्ट सुझाव। दोस्तों अगर सरकार सच में समाधान चाहती है तो हर पंचायत में ऑटोमेटिक भुगतान सिस्टम लागू करे, फिक्स डेट पर मानदेय दे, बकाया पर ब्याज दे, ठेका प्रथा की समीक्षा करे, अस्थायी नीति लागू करे, तभी ये ऐसे आंदोलन को रोक सकेंगे। जनता से अपील है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी अपने मोहल्ले में स्वच्छता कर्मी से बात की है? क्या आपको पता है कि उसे कितने महीने से पैसा नहीं मिला है? अगर नहीं तो आज पूछिए, क्योंकि आज वो अनशन पर है, कल आपकी बारी भी आ सकती है। साथियों जैसा कि आप लोग मोबाइल के स्क्रीन पर देख पाएंगे, दैनिक भास्कर में न्यूज को प्रकाशित किया गया है। लिखा गया स्वच्छता कर्मियों का अनिश्चितकालीन अनशन शुरू, मुसारी प्रखंड कार्यालय के सामने बकाया मानदेय को लेकर प्रदर्शन। कन्हैया लाल सिंह, मुसारी, मुजफ्फरपुर, जो कि 2 दिन पहले ही ये न्यूज प्रकाशित किया गया, जो कि वहाँ अब अनशन भी समाप्त हो चुका है, जो कि मुझे जानकारी मिला है, क्योंकि वहाँ पे जाके जो वहाँ का क्षेत्रीय विधायक है, वहाँ पर जाके सभी को अनशन को तोड़ा है और वहाँ आश्वासन दिया है कि आप सभी का मानदेय जल्द से जल्द आपके खाते में भेजे जाएंगे, आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको सभी अनशन पर जो बैठे हुए कर्मी की फोटो भी लगा हुआ, पीछे उसका देखिएगा पोस्टर भी लगा हुआ। लिखा गया है मुजफ्फरपुर जिले के मुसारी प्रखंड कार्यालय के सामने मनिक्का हरिकेश पंचायत के स्वच्छता कर्मी ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिए। ये वही कर्मी है जो सरकार की 7 निजी योजना के तहत घर घर जाकर कचरा उठाकर कार्य करते हैं। उनका आरोप है कि उन्होंने कई महीनों से मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। स्वच्छता विभाग के प्रखंड सर्वे अंजिता कुमारी ने इस संबंध की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मजदूरों को बकाया मानदेय भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कुमारी ने बताया कि सरकार 2 जनवरी 2026 को एक पत्र जारी कर भुगतान की स्वीकृति दे दी है। उन्हें आश्वासन दिया कि सभी स्वच्छता कर्मियों को बकाया मानदेय 1 सप्ताह के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूर की समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिएगा एक पत्र भी जारी किया गया है, जो बिहार सरकार द्वारा 2 जनवरी 2026 को प्रकाशित किया गया। उसी के आधार पर सभी का मानदेय भेजने की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है। तो आप लोग का सभी का मानदेय मिलने वाले हैं। जिनका भी बकाया मानदेय, उन सभी का मानदेय बहुत जल्द रिलीज होंगे। तो आप लोग निश्चित रहें, जो भी जानकारी आएंगे आपके विभाग से संबंधित, मैं आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। दोस्तों मुसारी प्रखंड कार्यालय के सामने चल रहा अनशन सिर्फ एक कर्मियों की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई समान की, अधिकार की, समय पर मजदूरी की। अगर सरकार ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए तो ऐसी खबर और आगे बढ़ेगी। दोस्तों आपसे अंतिम अपील है, अगर आप चाहते हैं कि स्वच्छता कर्मियों को उनका हक मिले, ऐसी आवाज़ नहीं दबे, तो आप सरकार जवाब बने, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें। दोस्तों मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी वीडियो में बता दी है। अगर हमसे कोई जानकारी बोलने में मिस्टेक हो गया या कोई जानकारी हमसे छूट गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, नई अपडेट के साथ, नई सूचना के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।